तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निखिल। मैं आप सभी को आज पाइथन प्रोग्रामिंग की पूरी जर्नी सिखाने वाला हूँ कि शुरुआत से लास्ट तक किस तरीके से आप पाइथन प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंटेशन करके आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको प्रोग्रामिंग मास्टर बन सकते हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिंप्लीफाई या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना भी जरूरी नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो मैं आप सभी को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हीरो तक सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करके पाइथन प्रोग्रामिंग के फंक्शंस को यूज करके आप किस तरीके से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक अगर आपने सीख लिया, तो मैं आप सभी को एक प्रोजेक्ट भी बना के दिखाऊंगा कि आपको एक सभी को सिंपली वे एक सिंपल वे में आप सभी को एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैंने पूरी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से मैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरफेयर करना चाहते हैं या पाइथन प्रोग्रामिंग आपको शुरुआत से सीखनी है, तो आप मेरे पूरे वीडियो को और मेरी पूरी जर्नी को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, क्योंकि आपको अगर स्किप करके आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं आप सभी को पाइथन प्रोग्रामिंग शुरुआत से एंड तक सिखाने वाला हूँ। अगर आप पैसा स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप सभी को पाइथन प्रोग्रामिंग में शुरुआत से एंड तक सिखाने वाला हूँ। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मास्टर बना के ही रखूंगा, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग एक बच्चों वाला खेल नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग आपको सीखना है तो किसी भी बेसिक लैंग्वेज आपको नहीं आएगी तो भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग इतनी सिंपलीफाई वे में क्रिएट किया है कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग जब स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे तो आप सभी को पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर मास्टर जो टूल्स होते हैं, मास्टरी टूल्स, आप किस तरीके से यूज करके पाइथन प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करके आप किस तरीके से टपल्स यूज करेंगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, डेटा टाइप्स का क्या रोल होते हैं, वेरिएबल किस तरीके से लिखे जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से ऑपरेटर्स का यूज होते हैं, सेट्स के यूज होते हैं। जब आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको सेट्स, आप नाइन्थ क्लास में जब देखेंगे तो सेट्स नाम के सेट्स आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नाइन्थ क्लास या आपको फर्स्ट टू टेंथ तक का जितना भी मैथ है वो बेसिक बेसिक आप सभी को पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लगेगा। अगर आपने सेट्स देखा तो सबसे पहले यूनियन सेट्स होता है, उसके अंदर इंटरसेक्शन होता है और डिस्टेंस, मतलब ये सभी सेट्स आप सभी को पूरी शुरुआत से मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको सेट्स भी नहीं आते नाइन्थ क्लास के तो आप सभी को मैं किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस स्टेट को, या उस सेट्स को आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, आप किस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आप सभी को पैराडियम यूज कर सकते हैं, मल्टी पैराडियम लैंग्वेज कैसी होती है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, इफ एल्स एक लूपिंग स्टेटमेंट कैसे यूज किया जाता है, आपको फॉर लूप कैसे लगाना है, व्हाइल लूप किधर लगाना है, ये सभी मैं आप सभी को शुरुआत से एंड तक सिखाने वाला हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर मोटिवेट रखना है खुद को और मेरे वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखना है। अगर आपने फर्स्ट टू लास्ट तक मेरे वीडियो को देखा तो आप सभी को मैं यही यकीन दिला देता हूँ कि आप किस तरीके से सबसे ताकतवर और सबसे फुल्ली ऑफ गेनिंग नॉलेज फुल ऑफ गेनिंग नॉलेज, मतलब आप सभी को अगर समझ में नहीं आया तो आप पूरी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे आपके अंदर। आप पाइथन प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से आपके अंदर इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे और पाइथन प्रोग्रामिंग को आप शुरुआत से एंड तक किसी भी क्वेश्चन को आप विदाउट नॉट आंसर आप छोड़ नहीं सकते। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ फनी जर्नी ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 1। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं तो पाइथन का इंट्रोडक्शन हम मॉड्यूल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन को किस साल में बनाया गया और पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई वेस के लिए बनाया गया था, और पाइथन प्रोग्रामिंग को किस साल में बनाया गया था, तो मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग एक 1991 में बनाया गया था। और उसके ऊपर क्या फोकस किया था पाइथन बनाते समय, तो कोड रीडाबिलिटी को फोकस किया था, और
टू एक्सप्रेस द कंसेप्ट ऑफ फेवर लाइन्स कोड, मतलब वो कंसेप्ट को यूज किया गया था, किसके कंसेप्ट को आप फेवर लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कंसेप्ट को यूज किया था। वेरिएबल टाइप्स आर डिटरमाइंड ऑटोमेटिकली एट रन टाइम, सिंप्लीफाई कोड एंड राइटिंग। वो सिंप्लीफाइड कोड राइटिंग के लिए भी उन्होंने डेवलप किया था पाइथन को। और टाइप वेरिएबल टाइप्स आर डिटरमाइन ऑटोमेटिकली एट रन टाइम। पाइथन के अंदर अगर आप देखा जाए तो वेरिएबल टाइप्स आपको डिटेक्ट नहीं करना है, आपको डिटरमाइन नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करती है एट रन टाइम। जब आप रन करेंगे तो उसी टाइम पाइथन का वेरिएबल वो अपने आप डिक्लेयर कर देता है, आपको डिटरमिनेट कर देता है। सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडिग्म्स, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैराडिग्म सपोर्ट्स करते हैं पाइथन लैंग्वेज को, इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल एंड प्रोड्यूसरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो सबसे पहले हम लोग तो पाइथन का इंट्रोडक्शन तो देख लिया, पाइथन किस साल में बनी थी, तो 1991 में बनी थी। और पाइथन को किसने बनाया था वो भी मैं आप सभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पाइथन के अंदर हम फर्स्ट प्रोग्राम लिख के देखेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और कैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड इज प्रिंटेड ऑन स्क्रीन। आप सभी को ये दिखाने चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड को कैसे, किस तरीके से प्रिंट, हाउ डू वर्क, हेलो वर्ल्ड किस तरीके से वर्क करता है, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप देखिए। तो देखिए, अगर आप प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे तो उसके अंदर प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट फंक्शन मैसेज ऑन स्क्रीन। आपको प्रिंट फंक्शन को मैसेज देना है, आपको ऑपरेटर या कंप्यूटर को, आपको, आप सभी को मैं आप सिंप्लीफाई में, तो आप सभी को एक मैसेज डाल देना, आप सभी को आपको कम्युनिकेशन ऑनलाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे ना दूसरे को कि मुझे बोल बाबा ये कर, मुझे मैसेज कर, ऐसा कर वैसा कर। तो उस तरीके से आपको पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर को मैसेज देना है कि प्रिंट करके, और उसको ऊपर आपको लिखना है, आपको जो प्रिंट करना है वो लिख। मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाऊंगा, तो मैं आप सभी को मेरा नाम प्रिंट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द पाइचाम। तो पाइचाम को हम स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिकली दिखाया था, लेकिन अब ये आपको क्लोज करके दिखाऊंगा इस तरीके से आप प्रिंट करते। फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट, और इसके अंदर मेरा नाम प्रिंट करके दिखाऊंगा। हाय, हाय माय नेम इज निखिल। तो मैं आप सभी को प्रिंट करके दिखाऊंगा। देखिए, हाय। यहाँ पर कुछ गलत लिखा था, यहाँ पर वही प्रिंट हो गया है। यहाँ पर कॉमा लिखना था। तो जो आप वहां पर लिखेंगे, हाय माय नेम इज निखिल, जो प्रिंट होके आया है। मतलब आपको फर्स्ट प्रोग्राम अगर आपने प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन का उपयोग करके आप किसी भी प्रोग्राम को यूज करके किसी भी प्रोग्राम को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम, जल्दी जल्दी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खत्म करने वाले हैं। तो फास्ट आपको बाकी की चीजें खुद को करनी है, क्या क्या प्रिंट करना है, आपको दिन भर वही प्रिंट करके बैठना है। तो प्रिंट इज बुल्ड पाइथन फंक्शन दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। ये प्रिंट फंक्शन जो होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप वो स्क्रीन पे दिखाओ, वो स्क्रीन पे दिखाओ। तो हेलो वर्ल्ड इज अ स्ट्रिंग विच इज द सीक्वेंस ऑफ, स्ट्रिंग किसे बोलते हैं मैं आप सबको आगे बताऊंगा। स्ट्रिंग अगर आप डबल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज दिखते तो वो स्ट्रिंग बन जाती। इन पाइथन स्ट्रिंग इनक्लोज्ड इन क्वार्टर्स, डबल क्वार्टर्स और सिंगल क्वार्टर्स मैंने बताया था ना। डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर आप कोई भी चीज लिखते तो आप वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो एनीथिंग आफ्टर हैश सिंबल इज अ कमेंट, पाइथन इग्नोर्ड कमेंट्स बट दे यूजफुल एक्सप्लेन टू द ह्यूमन। ये कमेंट्स भी किसे बोलते हैं मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे करना। तो पाइथन के फीचर्स क्या है हम देखेंगे। तो पाइथन एक सिंपल एंड इजी लैंग्वेज है, मैं आप सभी को बताया था। पाइथन को डेवलप करने का पर्पस ही था कि इसे सिंपल और इजी बना। एक पाइथन सिंपल एंड इजी टू लर्न,
पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, और सिंपल मतलब वो, अगर आपको समझ सपोज आपको, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, अगर आपको जावा में आपको प्रिंट फंक्शन लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ऐसा लिखना पड़ता था। देखो, अगर जावा में आपको वही शब्द आपको ये प्रिंट करके दिखाऊं, दिखाया ना मैंने, अगर मैंने प्रिंट करके दिखाया तो जावा में क्या लिखना था? लिखना पड़ता था सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना पड़ता था, अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करनी है, और उसके अंदर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ता था। मतलब ये कितना कोड ज्यादा लिखना पड़ता था, लेकिन पाइथन को सिर्फ एक वर्ड्स के अंदर ही प्रिंट, सपोज या आपको इतना लिखना पड़ता है। जावा अगर आपको सीखनी है तो जावा में इतना लिखना पड़ता है। मतलब पाइथन किस तरीके से इजी वे में बनाया गया है, आप सभी को तो समझ में आया हो। तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज में कोड रन्स लाइन बाय लाइंस, मतलब अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखेंगे तो कोड रन बाय रन नहीं होता, आपको पूरा होल कोड रन करके रन करता है, और उसके अंदर के आपको लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग वैसी नहीं है। पाइथन पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन कोड रन करता है, और नीड टू कंपाइल, गरज नहीं है कंपाइल करने की चैनल का। ये कोड को सिर्फ रन बाय सिर्फ लाइन बाय लाइन रन करता है। तो उसके अंदर डायनेमिक टाइप, नो नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप्स, गरज नहीं है कि आपको अप्लाई, वो आपको गरज नहीं चाहिए। अगर आपको यहाँ पर पाइथन का टाइप लिखना है तो आपको नीड नहीं है कि आप किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग में आप, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको वेरिएबल टाइप्स डिक्लेयर करना पड़ता है, यहाँ पर नीड टू डिक्लेयर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको नो नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको नीड नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइप, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, वो वेरिएबल अपने आप डिक्लेयर कर देता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर नो नीड डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप। तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है कोड रन बाय रन, लाइन बाय लाइन। उसके बाद मैंने हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामर फोकस ऑन लॉजिक नॉट हार्डवेयर डिटेल्स। ये प्रोग्रामिंग प्रोग्राम ये यहाँ पर क्या करता है, फोकस ऑन लॉजिक के ऊपर फोकस करता है, नॉट हार्डवेयर डिटेल्स, हार्डवेयर के डिटेल्स के ऊपर फोकस नहीं करता है इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट्स ओप concepts लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आप सपोर्ट्स उप्स के फंक्शंस को सपोर्ट करता है, लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस। ये सभी इस प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मिलेंगे। और उसके बाद 6 नंबर का ये जो है, उसके अंदर आपको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन लाइब्रेरी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, ऑन किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चल सकती है। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है। उसके बाद इंटीग्रेट वेल है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है उतने मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको वो चैट जीपीटी को पूछ के आपको इन्फॉर्म करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथन्स, पाइथन्स के एप्लीकेशन किस लिए है? वो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के लिए पाइथन का यूज किया जाता है, मशीन लर्निंग एंड एआई के लिए आपको पाइथन का यूज किया जाता है। लाइब्रेरी लाइक नेमपायर, पांडा से लाइब्रेरी देखिए। यहाँ पर फ्रेमवर्क कौन कौन से है वो बताया, मशीन लर्निंग एआई के अंदर ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के अंदर ऑटोमेटिक टास्क और राइटिंग स्क्रिप्ट मैनेज द फाइल्स, ये सभी दिखाया है। उसके बाद आपको गेम डेवलपमेंट के लिए पाइथन का यूज किया जाता है। अगर आपको गेम बनाना है तो पाइथन यूज
करके आप गेम बना सकते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी पाइथन का यूज हुआ किया जाता है, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है। तो मैंने आपको सभी चीजों के बारे में बता दिया, लेकिन आपको बेसिक सिंटैक्स कौन कौन से पाइथन के अंदर मैं आप सभी को वो भी दिखाने वाला हूँ। कौन कौन से बेसिक सिंटैक्स आपको यूज करके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक सिंटैक्स कौन कौन से है। तो इंडेंशंस, ये फर्स्ट पाइथन है। पाइथन यूज इंडेंशन स्पेस टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड इंस्टेड द ब्रैसेस। Indentions is mandatory. Usually, four space are used. Indentions मतलब क्या है? आपको एक यहाँ पर स्पेस मेंशन करना ही पड़ेगा अगर डबल कोटेशन के अंदर आपको कोई चीज नहीं है तो उसके अंदर आपको सेकंड जो यूज है, केस सेंसिटिव। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसके अंदर आपको पाइथन इज केस सेंसिटिव। दीज आर द टू डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर आपने फर्स्ट लेटर वी कैपिटल में लिखा है तो ये अलग वेरिएबल्स हो गया। अगर आपको वी स्मॉल में लिखा है तो ये अलग वेरिएबल। लेकिन आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, आपको सिर्फ कौन सा वर्ड्स लिखा है स्मॉल केस सेंसिटिव, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कमेंट्स किस तरीके से होती है? सिंगल लाइन कमेंट्स एक होती है और मल्टी लाइन कमेंट्स होती है। तो मैं आप सभी को यहाँ पर पाइथन में जाके दिखा देता हूँ कमेंट्स किसे बोलते हैं। कमेंट्स इसे बोल देते हैं, पाइथन उसको छोड़ देता है डायरेक्ट, मतलब वो उसको कंपाइल नहीं किया जाता सर। लेकिन आपको ये समझने के लिए अगर आपको पाइथन के अंदर कमेंट्स लिखने पड़ते, तो मैं आप सभी को एक प्रोग्राम बना के देता हूँ। आप सभी को समझने के लिए आपको कमेंट लिखना पड़ता है। अगर आप जब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, या समझ में आएगा, लेकिन अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। वहां पर आपको समझने के लिए आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बी नाम का वेरिएबल के अंदर मैंने 20 वैल्यू स्टोर कर दी, और यहाँ पर इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये प्लस बी मैंने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर एक कोटेशन लगाकर मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 30 वैल्यू लिख दिया। लेकिन अगर अब यहाँ पर मैंने कमेंट डाल दिया, तो भी कमेंट डाल दिया तो यहाँ पर मैंने कमेंट डाल दिया, क्या यार तो सपोज यहाँ पर ये पूरी तरीके से ये रन नहीं होगा, आपको दिखाऊंगा तो ये यहाँ पर अपने देख, यहाँ पर प्रिंट ए प्लस ई। यार ये कैसे चल रहा है? ए प्लस बी। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी भी चीज लाइन को कमेंट आउट कर देते हो तो उसको कंपाइल करना छोड़ देता है पाइथन लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन इसको बोल देता है कि ये सिर्फ शो के लिए होता है, इसको कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इसका कुछ लेना देना है। अगर आपको कोई एरर आ रहा है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज को अगर आपको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया है, इसके लिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट लिखनी पड़ेगी। तो मैंने कमेंट हैच से कमेंट लिख दिया है। अगर आपको इसको रन करना है तो यहाँ देखिए आप प्रिंट, ये एरर नहीं शो देगा था, डबल लिख दिया तो भी एरर नहीं शो करेगा। ये प्लस बी, और मैं इसको एंटर करके यहाँ पर रन कर देता हूँ तो ये शुरू होगा। अगर किसी भी चीज को अगर आपको कमेंट आउट करना है, आप इस सभी को यहाँ पर मैं 20 से कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखिए, अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आप सभी को
ट्रिपल कोटेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर रन कर दिया तो ये शो हो गया, सिंटैक्स एरर शो कर रहा है। ये बता दो, तो एरर बता रहा है। तो मैंने ए नाम के कंटेनर में 10 नंबर की वैल्यू दी और यहाँ पर मैंने कमेंट करके बता दिया दिस इज द वैल्यू। दिस वैल्यू मल्टीलाइन कमेंट्स होती है। अगर ट्रिपल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज आप लिखेंगे आपको ये सिर्फ 1 लाइन के लिए हैच आप लिखोगे। अगर आपको दूसरी चीज, अगर आपको किसी दूसरे, मतलब आपको 3 4 लाइन को कमेंट आउट करना है तो आप ट्रिपल कोटेशन का यूज कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग आउटपुट मैंने आपको प्रिंट का तो आपको बता दिया कि प्रिंट फंक्शन किस लिए होता है। प्रिंटिंग आउटपुट मतलब आपको शो करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज होता है। तो आपको टेकिंग इनपुट इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो मैंने आपको सपोज यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। अगर सपोज मुझे यूजर से इनपुट लेना है, अगर मैंने यहाँ पर मैंने तो 10 वैल्यू इस कंटेनर फिक्स कर दी पिछली बार। लेकिन सपोज यूजर से हमें यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट इनपुट फंक्शन का यूज करके एंटर योर फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, और इसको कमेंट आउट कर दीजिए। एरर क्यों आ रहा है बार बार। और अगर आपको बी की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पर इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट की जगह हम सेकेंड वैल्यू, सेकेंड सेकेंड वैल्यू है और हम इसको प्रिंट करेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और हम इस ये दो ऑप्शन है हमारे पास, सी को एक कंटेनर ऐड करके भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं इसे, प्रिंट ए प्लस बी। तो अगर आप इसे रन कर देंगे तो एक इनपुट मांगेगा आपको यूजर से। तो यहाँ पर मैंने सपोज 52 लिख दिया, 52 यहाँ पर लिख दिया और सेकेंड वैल्यू 25 लिख दिया। तो इसका हमें ये काउंट करके देगा कि 77 इसकी हम एक सेकेंड वैल्यू। अगर आप फिर से रन करेंगे तो आपको सिंपल 5 में मैंने 5 फिर से एंटर किया, 5 लेकिन हमें ये इसका एडिशन करके देगा। आप इनपुट फंक्शन किस टाइम यूज कर सकते हैं, जिस टाइम आपको यूजर से इनपुट लेना है। अगर यूजर से आपको इनपुट लेना है तो इस टाइम आपको इनपुट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो टेकिंग इनपुट, तो उसके बाद ये तो खत्म हो गया सिंटैक्स। तो आपको वेरिएबल किससे बोलते हैं। तो वेरिएबल्स मीन्स क्या है, वेरिएबल्स इज a नेम दैट स्टोर द value। In Python you do need to declare types variable Python automatically detect it। मैंने तो बार बार बताया, कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। मतलब अगर आपको पाइथन के अंदर आपको डिटेक्ट, आपको वेरिएबल टाइप लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। तो हम वेरिएबल किसे बोलते हैं, तो आपको सभी को मैं प्रैक्टिकली सभी चीजें करके दिखाऊंगा। वेरिएबल लाइक एक कंटेनर जिसके अंदर आप किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो ये जो ए नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने इनपुट ले लिया। इनपुट अगर यूजर ने कोई भी, आपको सपोज मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर कर दी। तो मेमोरी की वेरिएबल का नेम है, मतलब आपको किस वैल्यू टाइप पे उसका नेम है, तो उसको हम
वेरिएबल्स बोलते हैं, ये नाम का वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया, सेकेंड टाइप बी नाम का वेरिएबल्स क्रिएट किया और उसको मैंने रन कर दिया तो ये 30 ला के देगा। तो ये एक वेरिएबल का यूज कर देते हैं। आप सभी को मैं प्रैक्टिकली सभी चीजें करके दिखाऊंगा एक वेरिएबल पाइथन के अंदर। अगर पाइथन के अंदर आपको वेरिएबल लिखना है तो कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। पाइथन के अंदर आपको वेरिएबल्स लिखना है तो आपको यहाँ पर एक स्पेस दिया तो आपको ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि पाइथन के अंदर आपको ये बोल रहा है तो स्पेस नॉट अलाउड, ये एरर शो करके दिखाएगा, इंटेंशन एरर। आपको अगर इसे लिखना है तो आप अंडरस्कोर पर लिख सकते हैं। अगर अंडरस्कोर आपने लिख दिया तो भी ये एरर क्यों शो कर रहा है, तो नेम ये नेम इज वैलिड, मतलब तो ये बता रहे हैं। यहाँ पर अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा आपको भी, तो ये एरर नहीं शो करेगा। देखिए 30 वैल्यू लाइन। तो पाइथन के अंदर आपको कोई भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना है तो ये तो लेटर्स से स्टार्ट कीजिए या अंडरस्कोर से, क्योंकि अगर आप स्पेस दे के स्टार्ट करेंगे तो आपको एरर शो होगा। लेकिन कैन नॉट बी स्टार्ट विथ अ नंबर, ये नंबर के साथ अगर आप नंबर शुरुआत में लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे तो ये एरर शो देखिए। एक आपको यहाँ पर रन करेंगे तो ये पाइथन का एरर दिखाई देगा आपको। यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर जीरो नाम का ये एरर शो करेगा आपको। कैन नॉट बी स्टार्ट विथ जीरो नंबर, ये आपको किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। तो फिर कंटेनर के अंदर आपको कैन नॉट कंटेन लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स, कैन कंटेन्स लेटर्स अंडर नंबर्स अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर भी करेंगे, नंबर्स के कंटेन करेंगे, इसके अंदर कुछ भी कंटेन कर सकते हैं। ये केस सेंसिटिव है, ये भी केस सेंसिटिव है। आपको केस सेंसिटिव का मतलब समझ में आया होगा, पिछली बार बता दिया था। केस सेंसिटिव ये भी है। तो वेरिएबल्स के रूल्स हमने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन आपको डेटा टाइप्स किसे बोलते हैं, तो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि डेटा टाइप्स हम किसे बोलते हैं। और मैंने एक सपोज एक हम डेटा टाइप्स हम पहले से कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि आप सभी को समझ में आएगा सब चीजें मैं जो समझ आ रहा हूँ, तो आप सभी को समझ में आना है, यही मोटिव है। डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आप छोड़ दीजिए पाइथन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम ए नाम का कंटेनर लिया और उसके अंदर हम किस तरीके से वैल्यू स्टोर करें। तो अगर आप सिर्फ 7 टाइप करेंगे और उसको टाइप ऑफ ए अगर आप टाइप करेंगे तो ये हमें क्या प्रिंट करते के देगा, ये कुछ नहीं है। हमको यहाँ पर और एक कंटेनर डालना पड़ेगा, और अगर आपको प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन के बिना आपको शो नहीं करेगा। एरर तो नहीं था ये, लेकिन शो नहीं किया। अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये कौन सा टाइप है, ये इंटीजर डेटा टाइप। मतलब आप किसी भी इंटीजर डाटा टाइप, मतलब आपको सिर्फ डेसिमल नंबर नहीं, आपको देखिए एक कौन सा टाइप है माइनस, अगर आप यहाँ पर सिर्फ -7 भी डालेंगे तो ये रन करके दिखेगा कि ये भी इंटीजर है। मतलब आपको सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू, डेसिमल नंबर वैल्यू जो होती है वो फ्लोट वैल्यू होती है। मैं आप सभी को वो भी दिखाने वाला हूँ। 7.5 ये कौन सी वैल्यू है आपको दिखाएगा, ये फ्लोट वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट है। आपको डेटा टाइप्स की कितनी प्रकार होते हैं या कितने टाइप्स होते हैं डेटा टाइप के, आप सभी को दिखाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर नन लिखेंगे तो ये भी नन नाम का डेटा टाइप होगा, नन। अगर इसे रन करेंगे तो एरर शो हो रहा है, नन इज नॉट वैलिड।
किस सेंसिटिव है ना यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप सिर्फ ये देखिए, ये आपको देखा नन टाइप। अगर यहाँ पर डेसिमल नंबर लिखेंगे तो आपको फ्लोट दिखाई देगा। आपको अगर सिर्फ 1, -1, -5 अगर आप ये लिखेंगे तो आपको वो फ्लोटिंग पॉइंट बताए, नहीं वो इंटीजर बताएगा आपको। और एक होता है बुलियन। आपको यहाँ पर ट्रू अगर आप लिखेंगे और इसका टाइप चेक करेंगे तो ये कौन सा एरर क्यों शो कर रहा है, ये किस सेंसिटिव का प्रॉब्लम। आपको यहाँ पर ट्रू लिखना है। और यहाँ पर अगर अपने स्टूडेंट कहते हैं ये बुलियन टाइप का डेटा टाइप, मतलब आपके बुलियन टाइप के अंदर आपको क्या है, सिर्फ आपको किसी ने क्वेश्चन विचारा, आपको सिर्फ यस ट्रू और फॉल्स में लिखना है। अगर आप यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे तो भी ये फॉल्स लिख देंगे तो ये भी बुलियन टाइप का डेटा टाइप होगा। नन बुलन स्ट्रिंग, अगर आपको यहाँ पर इसे डबल कोटेशन के अंदर आप डालेंगे तो ये स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप होगा। आपको डेटा टाइप पता करना है किसी भी चीज का तो आप ये टाइप ऑफ करके आप पता कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप है, किसी भी अंदर के आप डबल कोटेशन के अंदर डालोगे तो ये स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप। तो कितने प्रकार की डेटा टाइप होती है मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ। ये कौन सा है, तो इसे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर आप सेकेंड बी नाम का कुछ बता देंगे और आपको यहाँ पर ट्रू, ट्रू, ये कौन सा डेटा टाइप है आप सभी को मैं ये रन करके दिखाऊंगा और आप सभी को बता देंगे। तो यहाँ पर ये बता दे ये कौन सा डेटा टाइप है, तो ये बुलियन डेटा टाइप। त्याच्यानंतर सी नाम का हम कंटेनर डालेंगे, उसके अंदर आपको एक वैल्यू डालेंगे, उसके अंदर क्या आपको नन, तो ये नन डेटा टाइप होगा, नन डेटा टाइप। उसके बाद हमको एक डी नाम का डेटा टाइप और उसके अंदर हम डेसिमल नंबर डालेंगे 2.5 लाइक। तो ये है फ्लोटिंग डेटा टाइप। सभी के आपको टाइप मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग डेटा टाइप से ये। उसके बाद और एक डेटा टाइप कौन सा तो होगा, मैं लाइक इतनी है लगता है मुझे, लेकिन आप फिर से एक चैट जीपीटी को हम पूछेंगे। मोस्ट यूजेबल डेटा टाइप इन पाइथन, ये बहुत ही बता देगा लेकिन आपको सिर्फ 2 या 3 आपको जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही बता देगा। डॉट, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद बुलियन, लिस्ट, ये तो लिस्ट चपल्स, ये आपको समझ, ये डिक्शनरी, ये डेटा टाइप ये है नहीं, ये सभी को मैं आगे आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो 4 डेटा टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक तो स्ट्रिंग डेटा टाइप बता दिया। और अगर आपको यहाँ पर सभी के पता लगाना है तो बी कॉमा सी कॉमा डी, तो ये सभी के डेटा टाइप्स के आपको लिस्ट दे देगा। क्या बोल रहा है, 1 2 3 आर्गुमेंट, ये बी आर्गुमेंट कंटेनर ज्यादा दे दिया, ए बी सी डी ई नाम का कंटेनर देते हैं हम इसे, और यहाँ पर प्रिंट ई कर देते हैं। ये अभी एरर में शो करेगा लगता है। ये तो के अंदर आपको एक इतने ज्यादा आर्गुमेंट नहीं दे सकते बोल रहा है, तो हम ए बी सी डी भी लिखना है यहाँ पर। आप सभी को चार की चारी के टाइप करके दिखाऊंगा।
टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी, टाइप ऑफ सी, टाइप ऑफ डी। उसके बाद प्रिंट किस किस को करना है, ई, कॉमा, गैप, कॉमा, जी, कॉमा, एच। इसके अंदर ई ऑफ जी एच। ठीक है, रन होता है क्या देखते हैं। ये देखिए रन हो गया। तो पहला जो है वो स्ट्रिंग है, मैंने बता दिया, पहला स्ट्रिंग। उसके बाद बुलेन, नन डेटा टाइप, नन। उसके बाद फ्लोट। ये सभी आपको बुलेन नाम का डेटा टाइप सेकंड है। देखिए इसके अंदर ट्रू या फॉल्स से वैल्यू प्रिंट होती है, तो ये सभी प्रिंट करके देगा। पर आपको हमें शॉर्ट करके लेंगे चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी हम बहुत ही, अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी है तो चैट जीपीटी का बहुत ही आपको उपयोग करना है, बहुत ही ज्यादा यूज करना है, क्योंकि आपको बता देगा टू क्रिएट क्रिएट अ सिंपल वे। ये आप सभी को बता देगा कि किस तरीके से सिंपल वे में किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ वे, ये देखिए। ये चैट जीपीटी बहुत ही होशियार है, तो ये बता देगा प्रिंट्स के अंदर आपको ये लिखना है सभी चीजें। और आपको ये एरर शो लगता है मुझे कुछ तो ये भी एरर लगता है। क्या यार, यहाँ पर प्रिंट के अंदर आपको यहाँ पर और एक हम एक कॉपी बोर्ड करेंगे और आपका फर्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सभी बता देगा और एरर करेगा। तो ये एरर नहीं शो करेगा। इसे सिंपली वे में आपको किसी भी चीज को सिंपल वे में करना है तो ये चैट जीपीटी आप सभी को बता देगा। और फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारा ये लेक्चर यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। आप सभी को बहुत ही बड़ा नॉलेज आया होगा वैसे भी आप, मैं उम्मीद करता हूँ। आपको जाते जाते एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि आप पाइथन सीख चुके हैं। अगर आप किसी भी चीज को, आपको किसी भी चीज की अगर आपको समस्या हो या डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जाते जाते आप लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।